Hello students, how are you? You have passed in class 6 and now you will study in class 7th. अब आप क्लास 7th में स्टडी करेंगे. And first of all, I will teach you class 7th maths and the chapter 1 is integers. So, I will teach you what are integers. Let's we start the introduction of integers. What are integers? Integers make a group of number in which there are whole numbers and negative number. Integers उन numbers का वो group होता है जिसमें जितने भी negative numbers या whole numbers होते हैं वो आते हैं. तो whole numbers का मतलब होता है 0 से लेकर सारी digit 0, 1, 2, 3, 4 जितनी so on जितनी भी digits होती हैं whole number आते हैं. तो मैंने यहाँ पर ये नीचे लाइन में शो कर रखा है 0 के बाद जितनी भी ये प्लस की डिजिट्स हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन. एंड 0 के पहले नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1, -2 एंड -3. तो इस तरह से ये इंटीगर्स हुए. नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीगर्स. एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है इंटीगर्स की वो हमेशा पॉजिटिव होती है. जैसे कोई भी हमने नेगेटिव नंबर लिख दिया है आपके लिए, जैसे -21 और इसकी यदि हम एब्सोल्यूट वैल्यू पूछें तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव ही मानी जाती है. उसका हमें 21 पॉजिटिव में लिखना होगा. चाहे हम पॉजिटिव में लिखें तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव में रखें तो भी पॉजिटिव रहेगा. यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें कुछ क्वेश्चंस एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के आए हुए हैं, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इंटीगर्स को समझने के लिए हमें 4 बेसिक रूल्स को समझना होगा. तो इंटीगर्स के जो 4 बेसिक रूल्स हैं, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शंस में जो इंटीगर्स होते हैं उसके लिए यदि हम कोई भी डिजिट दोनों डिजिट्स यदि प्लस की हैं तो उसका आंसर प्लस में प्लस करना पड़ेगा हमें, प्लस में. और यदि नेगेटिव में है तो भी यदि सेम साइन होते हैं तो पॉजिटिव मतलब उसको प्लस करना होता है. और यदि अपोजिट साइन होते हैं जैसे कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव साइन है तो हमें उसको माइनस सब्ट्रैक्शन करना होता है. एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो उसको भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा. इसके हम एग्जाम्पल से इस प्रकार समझेंगे. जैसे कि ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 2 है, दोनों के पास सेम साइन है तो इसको हमने प्लस किया तो ये 7 आएगा. और इसके ये भी दूसरा क्वेश्चन है, जैसे माइनस का 5 है और माइनस का 2 है तो इसको भी हमें प्लस करना होगा. दोनों के पास सेम साइन है, नेगेटिव नेगेटिव के हैं लेकिन सेम साइन है. सेम साइन जिसके पास होते हैं तो उसको हमें एडिशन ही करना होगा. यानी इसको भी हमने प्लस किया तो आंसर विल बी 7. लेकिन इसमें साइन का देखना होता है कि साइन कौन सा आएगा. इसमें दोनों ही सेम साइन है और जिसमें जो बड़ी डिजिट के पास जो साइन होता है वही साइन को पुट करना होता है. तो हमने इसमें माइनस का 7 शो किया हुआ है. अच्छा, इसमें थर्ड क्वेश्चन में हम देखें, थर्ड रूल्स है इसका, जैसे प्लस का 5 है और ये माइनस का 2 है तो इसमें जब ये अपोजिट साइन है दोनों प्लस और माइनस के तो इसमें ये सब्ट्रैक्शन होगा. सब्ट्रैक्शन करने पर आंसर 5 -2 किया तो 3 आया. लेकिन 3 पर कोई साइन नहीं आया. वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्लस का 5 है और ये 2 से बड़ी डिजिट है, इसलिए इस पर वही साइन आता है जो बड़ी डिजिट के पास होता है, बड़ी डिजिट रखती है. अच्छा, अगला देखें हम, जैसे माइनस का 5 है और ये प्लस का 2 है, ये भी अपोजिट साइन है तो इस पर भी माइनस सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. आंसर विल बी 3. लेकिन इस पर साइन जो होगा वो नेगेटिव का होगा. नेगेटिव का देखो इसलिए है क्योंकि जो 5 है वो माइनस का है और ये 2 से बड़ी डिजिट है तो बड़ी डिजिट के पास जो साइन आता है साइन आंसर में वही आता है. अब हम एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करेंगे. फाइंड द सम ऑफ. जिस तरह से हमने आपको रूल्स बताए थे उसी तरह से आपको इसको करना है. जैसे कि 105 एंड 65 को हमें प्लस करना है. दोनों ही प्लस के हैं, सेम साइन है और सेम साइन होते हैं, इनको एडिशन करना पड़ेगा. आंसर विल बी 170. क्वेश्चन नंबर सी देखिए आप. सी में
82 के पास तो माइनस का साइन है और 66 पर ये प्लस का साइन है। तो सम करना है। अब सम करने के लिए एंड की जगह पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, -82 प्लस 66। जब हमने इसको सम किया तो आंसर आया 16, लेकिन 16 आएगा माइनस का। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि अभी मैंने आपको रूल्स में बताया था कि जिस डिजिट के पास जो बड़ी डिजिट होती है, बड़ी डिजिट यदि माइनस का साइन को कैरी करती है तो आंसर में भी माइनस का ही साइन आएगा, इसलिए आंसर माइनस का 16 आएगा। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए आप। एफ में ये माइनस का 28 है और प्लस का 300 है। माइनस का 28, अब ये देखिए दोनों में ही अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन जब है और हमें इसको सब्ट्रैक्शन करना है, अपोजिट साइन का सब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 172 आया, लेकिन इस पर साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव का, यानी प्लस का साइन आएगा। क्यों आया प्लस का साइन? क्योंकि ये 300 बड़ी डिजिट है और इसके पास प्लस का साइन है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर डी देखें। डी में ये देखें, इस पर ये -575 एंड -125 दोनों के पास ही सेम साइन है, माइनस नेगेटिव साइन है। तो जब नेगेटिव साइन होंगे तो उनको हम पहले तो इस तरह से लिखना है, नोट करना है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो -575 और एंड की जगह पर हमने ये प्लस का साइन लगाया क्योंकि सम करना है, और ये लिखा है हमने माइनस का 125 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो जब सेम साइन होते हैं तो हमें क्या करना होता है? एडिशन करना होता है। एडिशन किया तो आंसर इसमें 700 आया, लेकिन इसमें साइन कौन सा आएगा? माइनस का, नेगेटिव साइन को कैरी करेगा क्योंकि बड़ी डिजिट के पास नेगेटिव साइन है। क्वेश्चन नंबर 2, द फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको अभी मैंने रूल्स में भी बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, साइन वो कोई सा भी हो। जैसे ये माइनस का 258 आया है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस में 258 लिखी जाएगी, और ये प्लस का 325 है तो भी इसकी वैल्यू 325 आएगी। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें इसमें इस तरह से लिखेंगे, यदि माइनस का 78 है तो इनवर्स यानी उल्टा करना होता है, तो ये 78 प्लस का हो जाता है, और यदि ये प्लस का है 108 तो ये माइनस का हो जाता है। और ज़ीरो तो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, यदि ज़ीरो पूछे तो ज़ीरो को तो ज़ीरो ही लिखना होता है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखें आप, जैसे इसमें इस तरह से लिखा है 73 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 88 में से। 88 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 88 को आप आगे लिखेंगे, फिर 73 को आप पीछे लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन का साइन पुट करेंगे। इसके बाद जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, दूसरी चीज़ ये भी देखना है कि दोनों पर ही सेम साइन है, यानी दोनों ही पॉजिटिव के हैं, तो इजीली सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इसमें 15 आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन है बी। बी में आप देखें, इसमें माइनस के 17 को सब्ट्रैक्ट करना है माइनस के 33 में से। जब माइनस के 33 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 33 को हम आगे लिखेंगे और माइनस के 17 को फिर हम पीछे लिखकर सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये दोनों ही जब माइनस के हैं, सेम साइन लिए हुए हैं, सेम साइन होते हैं, तो हमें फिर क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो 17 और 33 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 50 आएगा, लेकिन 50 पर ये साइन कौन सा आया है? नेगेटिव का साइन आया हुआ है, क्योंकि बड़ी डिजिट के पास नेगेटिव का साइन है, इसीलिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में रिमेनिंग क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, वो इसी पैटर्न पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द सम ऑफ टू इंटीगर्स इज -62 इफ वन ऑफ देम इज 74 देन फाइंड द अदर। यदि किन्हीं दो इंटीगर का सम
-62 है और उनमें से एक इंटीगर की वैल्यू को दे रखा है 74। तो फाइंड द अदर, हमें अदर की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें जैसे सम ऑफ टू इंटीगर्स, हमें पता तो है नहीं कि दो इंटीगर्स कौन से हैं, तो हमने उनको x और x मान लिया है। दो इंटीगर x हैं, इनका सम होता है माइनस का 62। तो हमें इस तरह से इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। और उनमें से ये भी दिया है कि एक इंटीगर की वैल्यू 74 है, तो दूसरे इंटीगर्स को हमें फाइंड करना है। तो हम इसको x इक्वल जब हम लिखेंगे तो माइनस का 62 और 74 को जब हम दूसरी तरफ लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये माइनस प्लस का था, तो इस तरफ आकर ये माइनस का 74 हो जाएगा। अब ये देखिए दोनों पर सेम साइन है, माइनस का 62 है और माइनस का 74 है, तो इनमें क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन इस प्रकार से होगा, 136 आ जाएगा और साइन आएगा माइनस का, नेगेटिव साइन आएगा इसमें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की तरह क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी है, सेम हैं और इसी तरह से उनको भी सॉल्व करना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, सबट्रैक्ट द सम ऑफ 893 एंड -431 फ्रॉम -312। इसमें 893 और माइनस के 431 को सम करना है, इनके सम को फिर हमें सबट्रैक्ट करना है माइनस के 312 में। तो सबसे पहले आप इनका सम कीजिए, ऐड करना है, जैसे 893 में प्लस करना है माइनस का 431। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मिलकर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मिलकर भी सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसमें जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर आएगा 462। और ये 462 आया है, लेकिन इस पर कोई साइन, कौन सा साइन आएगा आपका, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि 893 जो है वो बड़ी डिजिट है, 431 से बड़ा है और इस पर प्लस का साइन है, तो इस पर भी प्लस का साइन आएगा। अब इसके बाद दूसरी बात कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट करना है माइनस के 312 में से। तो माइनस के 312 में से जो भी आंसर आया है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये प्लस के हमने 462 को सब्ट्रैक्ट किया है। अब ये देखिए सब्ट्रैक्शन जब हमने किया है दोनों में, तो दोनों के पास ही नेगेटिव नेगेटिव का साइन आ गया है। और जब सेम साइन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो हमने इसको ऐड किया और ऐड करने के बाद अब हमें ये साइन लगाना है। तो साइन में ये देखा जाएगा, बड़ी डिजिट के पास जो साइन होगा वो इस पर लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, राइट ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स को समझने के लिए सबसे पहले आप नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन में आप इस तरह से देखेंगे, जैसे कोई भी आप नंबर लाइन को प्लॉट करें, पहले इसमें ज़ीरो, ज़ीरो के बाद पॉजिटिव के साइन आपके राइट हैंड साइड, तो पॉजिटिव के आ जाएंगे सारी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7। और जो लेफ्ट हैंड साइड आएगा आपका, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, -4, -5, -6। तो इस तरह से आप और भी बढ़ाते चले जाएंगे जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस तरह से पूछे गए हैं कि इनमें से बड़ी डिजिट कौन सी है। यदि हम आपसे कहें प्लस का 4 है और माइनस का 4 है, तो प्लस के 4 और माइनस के 4 में बड़ा कौन है, तो इसमें से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो प्लस के 4 की होगी, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती हैं और यहाँ से यहाँ तक की इनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। और इसमें यदि हम आपसे ये पूछे 0 और माइनस के 4 में ग्रेटर वैल्यू किसकी है, कौन बड़ा है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 0 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0, -4 से 0 पहले आया हुआ है यहाँ पर, इसलिए 0 की वैल्यू यहाँ पर ये बड़ी है और ये छोटी है। तो ये 0 से ये सभी डिजिट्स छोटी मानी जाएंगी। लेकिन -4 और -1 में यदि पूछा जाए कि कौन बड़ा है, तो -4 और -1 में देखें तो बड़ा आएगा, -1 बड़ा होगा, क्योंकि ये 0 के से यहाँ के पास -1 है और -1 से छोटा होगा -2, -2 से छोटा होगा -3, -3 से -4। इस तरह से जितनी भी माइनस की डिजिट जितनी भी आपको बड़ी होती चली जाएंगी, माइनस का 7 वो उतनी ही छोटी होती चली जाती हैं।
और पॉजिटिव में देखा जाए तो जितनी भी डिजिट्स जो बड़ी होती चली जाएंगी वो बड़ी होती चली जाएंगी, जैसे 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, क्योंकि ये पॉजिटिव की डिजिट्स है। और जितने भी आपका जो ट्रू फॉल्स वाला जो क्वेश्चन है वो इसी नंबर लाइन के आधार पर ही सॉल्व होगा, जिसको आप स्वयं ही सॉल्व करेंगे। अब है प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में प्रूव करना है a माइनस माइनस बी इक्वल a प्लस बी, और इसमें a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 8 है। तो जहाँ पर a आया है वहाँ पर हम 7 पुट करेंगे, और जहाँ पर b आया है वहाँ पर हम 8 पुट करेंगे, और जो साइन आए हैं वो साइन तो आपको लगाना ही होगा। तो इस तरह से a की जगह पे 7 और b की जगह पे 8 आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस दोनों पर सेम साइन है, तो माइनस का माइनस से जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 7 और 8 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 8 ऑलरेडी 15 हो रहा है। तो दोनों का जब सेम आंसर आएगा तो इसका मतलब है इट इज़ प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14। ए माइनस का 15 प्लस माइनस का 11, इसमें हमें क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, जैसे कि यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया था कि इस पर क्या आएगा। तो ये तो आप बहुत छोटी क्लासेस से करते चले आ रहे हैं, प्रीवियस क्लास में भी आपने सीखा होगा। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे हमने यहाँ पर इक्वल के इस तरफ 2 डिजिट्स लिखी है माइनस के 15 और यहाँ पर माइनस के 11 है, और जब इक्वल के इस तरफ राइट हैंड साइड पर माइनस का 11 है तो दूसरी डिजिट कौन सी फिल करनी है, ओबियसली माइनस का 15 आएगी, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है। दूसरा क्वेश्चन है माइनस का 55 में हम ऐसा क्या ऐड करें, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये क्या ऐड करें कि माइनस का 55 ही आंसर आ जाए। तो माइनस के 55 में यदि हम 0 को ऐड कर दें तो माइनस का 55 ही आएगा। ये आप पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी सीख चुके हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, और इनको भी आप इसी इंटीजर्स के आधार पर ही फिल करना है। अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।